तो हमारा एक्सरसाइज 7.3 ये बेस्ड है सेक्टर ऑफ सर्कल लेंथ ऑफ आर्क, बराबर इन कंसेप्ट पर बेस्ड है ये। तो सबसे पहले जाकर समझते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ सर्कल क्या है और उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने सर्कल चैप्टर में भी सेक्टर के बारे में किया, सेगमेंट के बारे में किया, यहाँ पर भी हम सेक्टर के बारे में कर रहे हैं। तो ये तो शेडेड रीजन दिख रहा है, ए ओ बी, ये पूरा एक्स, ये पूरा रीजन बराबर एक केक की तरह कटा हुआ पूरा पीस, ये है सेक्टर इस पूरे सर्कल का। ठीक है, अच्छा ये पार्ट अगर पूरे सर्कल से आप ये पार्ट कंपेयर करोगे तो ये पार्ट छोटा है और ये जो बाकी सादा पार्ट बचा है सर्कल का ये बड़ा है। तो इसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं और इसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं। तो इन दोनों का ही एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे माइनर सेक्टर फाइंड करो या मेजर सेक्टर फाइंड करो, किसी का भी एरिया आप फाइंड कर सकते हो। उसके लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला के हिसाब से एरिया ऑफ सेक्टर बराबर बच्चों, अभी ये मैं माइनर फाइंड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थीटा दिया है, तो यहाँ पर एंगल दिया है थीटा, तो वो एंगल का वैल्यू अपॉन 360 इंटू बराबर, तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब ये पूरे सर्कल का एरिया, और उसका कितना पार्ट, उसका थीटा अपॉन 360 पार्ट। ये हमको क्या एरिया दे देगा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर नाम लिखना है इसका तो ओ ए एक्स बी, तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी इज़ नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहाँ पर थीटा क्या है, जो एंगल दिया होता है वो। अच्छा वही आपको अगर, तो ये तो माइनर सेक्टर हो गया। अगर ये फाइंड करना, ये वाला बराबर, ये आपका अगर थीटा होता, ये बड़ा वाला, करेक्ट है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता, ये वाला थीटा जो वैल्यू उसका है थीटा अपॉन 360 इंटू अगेन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको जिसको फाइंड करना है उसे फाइंड कर सकते हो। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो ये भी मत भूलो आप कि एरिया ऑफ सर्कल जो है पूरा सर्कल का एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस मेजर सेक्टर। तो यहाँ पर अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल दिया है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपने फाइंड कर लिया, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप आराम से फाइंड कर सकते हो। क्या करके, सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो तो मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला पे भूलना मत, ये फॉर्मूला भी हम इस्तेमाल करते हैं किसको फाइंड करने के लिए, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो बेसिक जनरल फॉर्मूला ये है कि एरिया ऑफ सर्कल इज नथिंग बट एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, अब इसमें से कोई भी दो दिया रहेगा अगर, तो थर्ड को आप फाइंड कर सकते हो। अगर ये दोनों दिया है तो आप एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हो, अगर ये दोनों दिया है तो आप एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड कर सकते हो, अगर ये दोनों दिया है तो ये और ये दिया है तो आप एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर सकते हो। तो वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया है और क्या फाइंड करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला को फ्रेम कर सकते हो और बना सकते हो। तो ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एज इट इज़। ओके, ये पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360, ये रेशियो इनका होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क, बराबर लेंथ ऑफ आर्क। तो ये पी क्यू आर जो है ना, ये जो लाइन खाली मार्क किया मैंने, ये है लेंथ ऑफ आर्क। ये सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है, ये एरिया का पार्ट होते हैं, बराबर पूरे सर्कल के एरिया का पार्ट होते हैं सेक्टर। और लेंथ जो ऑफ आर्क है ना, वो किसका पार्ट होता है बच्चों, वो सर्कमफ्रेंस का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सर्कमफ्रेंस का। ठीक है, ये वाला लेंथ ऑफ आर्क, अगर हमें ये लेंथ ऑफ आर्क ढूंढना है तो। ठीक है, ओके, तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगेगा थीटा कि भाई एंगल क्या है अपॉन 360। इस बार ये किसका पार्ट है, ये सर्कमफ्रेंस का, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बराबर। ये भूलना मत, ये दोनों दो थोड़ा अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, तो इसको भूल मत जाना आप क्या क्या डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करोगे तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ सर्कल का बात आ जाएगा। बाकी थीटा अपॉन 360 यहाँ पर भी है, थीटा अपॉन 360 यहाँ पर भी है। ठीक है, ओके बच्चों, एक फॉर्मूला है जो एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क इनके बीच में रिलेशन देता है।
तो यहाँ पर आप देखोगे ना ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर इंटू आर। तो मैंने पाई आर स्क्वायर को पाई आर इंटू आर लिख दिया, बराबर, ये समझो बात आप। तो ये थीटा अपॉन 360 लिख सकता हूँ इंटू ये 2 मल्टीप्लाई कर दिया पाई आर, तो यहाँ पर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये वाले आर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ओरिजिनली क्या हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस हुआ नहीं। अब आप देखोगे ना ये तो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये वाला कौन है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर कौन है, लेंथ ऑफ आर्क। क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर को हम, एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ आर को हम एल से डिनोट करते हैं। ये आर कौन है, रेडियस अपॉन 2। समझ में आया? तो आंसर क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क इंटू आर अपॉन 2। एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला। लेंथ ऑफ आर्क, जहाँ पर एल कौन है, लेंथ ऑफ आर्क, आर कौन है, रेडियस, और 2 कौन है, नंबर। तो ये फॉर्मूला भी भूलना मत। किसके बीच में रिलेशन देता है ये, लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बीच में। किसके बीच में, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के बीच में। तो एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला हो गया बच्चों, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू आर अपॉन 2, वेर एल इज लेंथ ऑफ आर्क, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। In this question, the radius of the circle is given as 10 centimeter. Radius of the circle is 10 centimeter. Measure of arc of the circle, that is theta. Measure of arc of the circle. कभी भी ये वर्ड सुनोगे, measure of arc of the circle, इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है, थीटा की बात हो रही है। ठीक है, is 54 डिग्री। Find the area of sector associated with this arc. हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बच्चों क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। अब उसके बाद हम लोग थीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 54, नीचे है 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 वो गिवन है, और आर जो है वो है 10 इंटू 10, ऐसा प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, ऑल राइट। उसके बाद हमने ये 54 अपॉन 360 इंटू इसे 314 कर दिया, बराबर है। 3.14 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 314 हो गया। ठीक है, फिर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं फर्दर। जैसे अगर आपने 18 का टेबल बोला तो 18 3 सा होता है, बराबर, और ये 18 20 सा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसे अच्छा यहाँ पर एक खाली छोटा सा मेथड देख लो आप। तो ये कि मैंने क्या किया, अच्छा ये मैं कैंसिल करता हूँ, सुनो, ये वाला पार्ट मैं कैंसिल करता हूँ। तो ये 54 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू 100 कर देता हूँ, ऐसा। तो अभी क्या हो जाएगा, 18 3 सा 18 20 सा, तो ये आ गया हमारा 3/20 इंटू 3.14 इंटू 100। अभी 21 सा 25 सा, समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3.14 इंटू 5। अब आप इसे जब मल्टीप्लाई करोगे सारे को, और बहुत इजी होगा इनको मल्टीप्लाई करना, तो ये आएगा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, जो भी यूनिट रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत हो बच्चों, हम लोग अपने तरीके से कैलकुलेशन पार्ट को चेंज कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं इजी कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको दिखा दूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल इज़ 80 डिग्री। मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल मैंने क्या बोला, जब भी वर्ड आया तो क्या है वो, थीटा है, 80 है, एंड इट्स रेडियस इज़ 18 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस क्या है, 18 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, और पाई का वैल्यू दिया उन्होंने अगेन 3.14, पाई इज इक्वल टू 3.14। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है, तो लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला वही है सिंपल, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू हमारा 80 है, 80 अपॉन 360 इंटू 2 का 2, पाई का वैल्यू 3.14, बराबर है, इंटू आर का वैल्यू है 18। ऑल राइट, तो ये 18 1 ज़ा और ये 18 20 ज़ा। ठीक है, ये दोनों को मैंने कैंसिल किया यहाँ पर। अब उसके बाद बराबर ध्यान दो आप, तो यहाँ पर ये 21 ज़ा, ये 24 ज़ा,
तो नीचे कुछ नहीं बचा, बचा 4 इंटू 2 इंटू 3.14, 3.14। अब ये जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, तो हमारा जो आंसर है वो आंसर आएगा 25.12 सेंटीमीटर बराबर। बच्चों ये सिर्फ सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये लेंथ ऑफ आर्क है, एरिया नहीं है ना। एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम होता है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, यानी जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर उसका क्यूब हो जाएगा। एरिया रहेगा तो जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर उसका स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी कुछ भी रहा तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, सिर्फ वो यूनिट का पार्ट रहेगा, कोई स्क्वायर कोई क्यूब आने वाला नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें फाइंड करना है कि द रेडियस ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज़ 3.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस है सर्कल का वो 3.5 सेंटीमीटर है, एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 2.2 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द आर्क, L इज डिनोटेड बाय लेंथ ऑफ द आर्क एंड दैट इज़ 2.2 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो जब मैं एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखूंगा बच्चों, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। करेक्ट है, पर यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, थीटा का वैल्यू नहीं है बराबर। रेडियस तो है लेकिन थीटा का वैल्यू है क्या, नहीं है। तो ये फॉर्मूला को मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। एरिया को फाइंड करने के लिए आई वोंट बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ दिस फॉर्मूला बराबर। तो नाउ आई नीड टू थिंक अबाउट सम अदर फॉर्मूला। तो अब आप एरिया का एक और फॉर्मूला पढ़े हो, एरिया ऑफ सेक्टर इज़ नथिंग बट लेंथ इंटू आर अपॉन 2। तो हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं। तो लेंथ कितना है हमारा, लेंथ है 2.2 इंटू आर कितना है हमारा 3.5, और ये अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व किया तो ये 2 1 2 1.1 इंटू 3.5 आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल होकर ऐसा आ गया, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3.85, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप बहुत ही केयरफुल रहो और सारे फॉर्मूलाज को याद रखो, कौन सा फॉर्मूला कब काम आ जाए कुछ पता नहीं। ऑल राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों सम ऐसा कुछ दिया है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो सर्कल में रेडियस दिया है बच्चों 10, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, छोटे वाला सेक्टर का एरिया जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, और मेजर सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला में क्या यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर, ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो इसमें मेरे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दिया है, रेडियस दिया है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लूँगा, और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एरिया ऑफ मुझे मेजर सेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम सम की तरफ कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम। तो सबसे पहले मैं फाइंड करने वाला हूँ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू है 3.14 और आर का वैल्यू है 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 314। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल का तो काम हो गया, मिल गया हमें एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें क्या ढूंढना है, अब हमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में जब हम फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे उसमें ऐसा लिखेंगे सेकेंड स्टेप में कि एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर बराबर है। एरिया ऑफ सर्कल है 314 इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है बच्चों 100 प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एज इट इज़। तो ये 314 में से 100 माइनस कर देंगे तो कितना है 214 इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो क्या आ जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। जो भी यूनिट है सेंटीमीटर मीटर उसका क्या आ जाएगा, उसके साथ में उसका स्क्वायर भी आ जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द
आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में एरिया ऑफ सेक्टर दे दिया 30, रेडियस इतना दे दिया और लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर फाइंड करने बोल रहा है। तो बच्चों एरिया का तो दो फॉर्मूला अपने पास, लेंथ ऑफ आर्क का भी फॉर्मूला है। तो लेंथ ऑफ आर्क का एक फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर थीटा तो दिया ही नहीं है, तो इसको यूज़ नहीं कर पाऊंगा मैं। हाँ, दिस फार्मूला आई कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ दिस फार्मूला। तो एक और फार्मूला मेरे पास है जो कहता है कि एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू लेंथ इंटू आर अपॉन 2। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर की जगह 30 आ गया, इसकी जगह 30 आ गया। लेंथ की जगह हमारा फाइंड करना है 15 रेडियस है और ये 2 है, ये 60 उधर गया तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 इज इक्वल टू लेंथ इंटू 15, 15 जाके 60 से डिवाइड किया तो लेंथ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, बराबर है बच्चों। तो ये आ गया हमारा आंसर, क्या, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बराबर, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर विल बी आवर आंसर। तो नेक्स्ट सम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। इसके अंदर रेडियस कितना वैल्यू दे दिया है, रेडियस का वैल्यू उसका 7 सेंटीमीटर दे दिया है। ये रेडियस जो है बच्चों ये 7 सेंटीमीटर है। टीटा का वैल्यू, एंगल का वैल्यू जो माइनर एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री है। हमें क्या क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर OMBN, यानी ये माइनर सेक्टर फाइंड करना है, और बाद में एरिया ऑफ सेक्टर OMCN मेजर वाला भी फाइंड करना है। ठीक है, तो मेजर वाले को मैं थोड़ा एक अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ, मैं ये कलर से मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये वाला भी फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो हम दिमाग लगा के यूज़ करके अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या दिया है, तो पाई का वैल्यू हमारा 3.14 या 22/7 ले सकते हैं, 22/7 ले लेते हैं। तो ये 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू 7, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने पहला चीज़ फाइंड कर लिया जो है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेकेंड में फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर OMBN, बराबर है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये माइनर वाला है बच्चों, तो फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बराबर है। ओके, तो थीटा कितना है, थीटा 60 है, 60 अपॉन 360 इंटू, अब यहाँ पर ख्याल रखो पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर 154, तो डायरेक्टली यहाँ पर 154 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये 0 0 कट, ये 6 1 1/6 इंटू ये 154 आ गया। अब ये 6 से हमने अगर 154 को 6 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट है, तो ये आएगा हमारा 25.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OMBN है। ऑलराइट, तो ये माइनर वाला मिल गया। अब थर्ड, मेजर को फाइंड करने के लिए दो तरीका है, ये 60 है तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो देयर आर 2 वेज ऑफ फाइंडिंग मेजर, तो थीटा 300 ले लो और बाकी सॉल्व कर लो, या दूसरा क्या है एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर कर दो। तो एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा ये OMBN प्लस एरिया ऑफ ये कौन सा सेक्टर है OMCN, बराबर। तो ये है 154 इक्वल्स टू ये आपका माइनर वाला 25.7 मिल गया, और ये फाइंड करना है एरिया ऑफ OMCN, ये वाला फाइंड करना है। तो 154 में से हमने 25.7 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 128.3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OMCN। ठीक है बच्चों, तो ये हमने तीनों ही चीज़ों को हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर। अब ये सबसे ज़रूरी बात है कि सेक्टर का पेरीमीटर यानी कौन है ये सेक्टर, ये P है, ये A है, ये B है और ये C है, यानी ये पार्ट और ये लेंथ का पार्ट, ये तीनों पार्ट आता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में। ये हमारा R है, ये हमारा R है और ये हमारा कौन है L, ये ABC कौन होता है लेंथ ऑफ सेक्टर होता है, बराबर बच्चों।
तो पेरीमीटर में ये पार्ट और ये पार्ट आता है, ये बात याद रखो आप। तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज़ गिवन टू अस एज 12.8 सेंटीमीटर, ये पूरा पेरीमीटर 12.8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर PABC, इसका हमें ये जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है? θ/360 इंटू πr²। द प्रॉब्लम इज़ दैट हमको थीटा दिया नहीं है, तो ये वाला फार्मूला तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो एक तो बात पता चल गया कि ये फार्मूला मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब दूसरा जो एरिया का फार्मूला है वो फार्मूला के हिसाब से एरिया होता है लेंथ इंटू r/2। तो क्या लेंथ दिया है, तो लेंथ भी यहाँ पर डायरेक्टली दिया नहीं है, बट इसके हेल्प से हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और जब लेंथ मिल जाएगा तो हम ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो सोल्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि पेरीमीटर ऑफ PABC, ऑफ सेक्टर PABC इज़ नथिंग बट, देखो बच्चों क्या होगा, R प्लस R प्लस L, R प्लस R प्लस L। ये कितना है? ये 12.8 है, दिया है ना, 12.8 दिया है। तो ये 2R, R कितना है आपका? R है 3.4, तो ये 3.4 प्लस 3.4 प्लस L, तो ये 12.8 इज इक्वल टू ये 3.4 और ये 3.4 बराबर, ये सब जब ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6.8, और इधर लेके आओगे तो ये माइनस 6.8 हो जाएगा इक्वल्स टू L। तो 12.8 माइनस 6.8, तो लेंथ कितना मिल गया? 6 मिल गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकेंड पॉइंट में आप क्या कहोगे? एरिया ऑफ सेक्टर PABC विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू R/2। लेंथ है 6, रेडियस है 3.4 इंटू 2, दैट इज़ 3 इंटू 3.4, ये 2 1 2 3 और ये जब दोनों मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखा कि किस तरह से हमने फॉर्मूला को और कुछ चीज़ों को लिंक करके ये सम को हमने सॉल्व किया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8 में एंगल ROQ ये वाला बराबर बच्चों इज इक्वल टू MON, यही वाला, और ये कितना डिग्री है बच्चों? 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो आप लोग, ये हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा है O, ये R, ये X और ये Q, ये O है, ये M, ये Y और ये N, ये है 60 डिग्री और ये भी है 60 डिग्री। तो इन दोनों के हिसाब से हमें फाइंड क्या कर रहे हैं बच्चों? हमें ये फाइंड करना है, अच्छा ये OR ये है 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस, और ये कितना है? ये है 21 सेंटीमीटर इसका रेडियस OM का। हमें फाइंड करना है सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क RXQ बराबर, RXQ का लेंथ फाइंड करना है, ये वाला लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr। तो थीटा तो 60 डिग्री है, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई का वैल्यू, यहाँ पर हम लोग पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, तो ये 22/7 यहाँ पर दिया है, देखो बच्चों, इंटू आर का वैल्यू है 7, तो ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये 0 0 कैंसिल, 6 1 जा और 6 6 जा, तो ये 1/6 इंटू 2 इंटू 22 बचा। अब ये 2 1 जा 2 3 जा, तो इस तरह से ये कुल मिला के 22/3 बचा, 22/3, और 22/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 7.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये लेंथ ऑफ RXQ बराबर, ये RXQ का इसका लेंथ मिल गया, ये वाला लेंथ हमें मिल गया। ठीक है बच्चों, अब हमें फाइंड करना है MYN, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो सेकेंड फॉर्मूला में वही होगा, लेंथ ऑफ आर्क MYN विल बी अगेन θ/360 इंटू 2πr बराबर, ये फॉर्मूला हो गया। अगेन आपका थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री, तो ये 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 3 हो गया बच्चों। ठीक है, और ये और कैंसिल हो गया, 1/6 इंटू 2 इंटू 22 इंटू 3, ये 2 1 जा, ये 2 3 जा,
3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 22 सेंटीमीटर बराबर। ये लेंथ ऑफ MYN हो गया, लेंथ ऑफ आर्क MYN कितना हो गया बच्चों, ये 22 सेंटीमीटर। और इस तरह से हमने दोनों ही आंसर्स को फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये सम भी बड़ा सिंपल सम था। ऑल राइट, सो नेक्स्ट सम, एरिया ऑफ सेक्टर PABC बच्चों ये वाला जो पूरा एरिया है ना, ये एरिया गिवन है, ठीक है, और रेडियस कितना है 14, ये भी गिवन है। हमें फाइंड करना है एंगल APC ये वाला एंगल फाइंड करना है, यानी टीटा, ये वाला अगर टीटा ले लिया तो ये टीटा फाइंड करना है, ठीक है। तो टीटा हमें ढूंढना है, टीटा को फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर PABC बराबर, इसका अगर फॉर्मूला मैं यूज़ करूँ और अप्लाई करूँ यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है ये है 154 इज इक्वल टू, टीटा का वैल्यू पता नहीं फाइंड करना है, नीचे 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 ले लिया, और आर स्क्वायर R 14 है तो ये 14 इंटू 14, ये 7 1 जा, ये 7 2 जा हो गया, ठीक है। अब ये 2 1 जा, ये 2 180 जो हो जाएगा, तो ये 154 इज इक्वल टू 22 इंटू 14 अपॉन 180, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर अच्छा टीटा भी है आपका, उसे मत भूलिएगा, ये टीटा भी तो है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे तो ये 2 गोज़ 11 टाइम और 2 गोज़ ये आ जाएगा 90 टाइम, ठीक है। और कैंसिलेशन किया तो ये आ जाएगा 2 गोज़ 7 टाइम एंड 2 गोज़ 45 टाइम। ऑल राइट, तो इस हिसाब से ये हो गया, देयरफॉर 154 इंटू 45 अपॉन 11 इंटू 7 इज इक्वल टू टीटा। तो टीटा के साथ जो मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड में हो गया, और टीटा के साथ जो डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। तो ये 11 1 जा 4 14 जा, ठीक है, 7 1 जा 7 2 जा, देयरफॉर 2 इंटू 45 टीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। टीटा कितना मिल गया बच्चों, 90 डिग्री मिल गया। देखा, तो सिंपल सा कैलकुलेशन करके हमने टीटा को 90 फाइंड किया, देयरफॉर एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल APC कितना हो गया बच्चों, 90 डिग्री हो गया। तो ये हमने एंगल APC को फाइंड कर लिया बराबर। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ABC, लेंथ ऑफ आर्क ABC फाइंड करना है। तो लेंथ ऑफ आर्क ABC फाइंड करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक है एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू रेडियस अपॉन 2, 154 इक्वल्स टू लेंथ इंटू रेडियस 14/2। तो ये 154 इक्वल्स टू 2 1 जा 2 7 जा, लेंथ इंटू 7, तो 154/7 इक्वल्स टू लेंथ, तो 7 1 जा 7 2 जा 14 एंड 1 जा, तो लेंथ इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर बराबर बच्चों। तो लेंथ को हमने क्या फाइंड कर लिया, 21 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, 2 जा ना बेटा, 2 जा 22 सेंटीमीटर। सो दिस इज़ इट। तो ये सम भी ख़त्म हो गया। देखो बच्चों, तो सम को उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया था, घुमा के दिया था, लेकिन हमने कैसे टीटा को फाइंड किया ये आपको समझ में आना चाहिए। और बाद में एरिया को फाइंड करने के लिए टीटा भी था हमारे पास, लेंथ भी था, तो हमने किसको यूज़ किया, हमने लेंथ को यूज़ किया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बराबर हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। एक्चुअली एक ही चीज़ फाइंड करना है, लेकिन 3 सम में उसको दे दिया है। रेडियस ऑफ द सेक्टर इज गिवन, सेक्टर का रेडियस हमें दिया है और हमें फाइंड करना है अगर टीटा 30 है तो एरिया क्या होगा, टीटा 210 है तो एरिया क्या होगा, और टीटा 3 इंटू राइट एंगल है, दैट इज 3 इंटू 90 दैट इज 270 है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो एक सम में कर देता हूँ। यहाँ पर ये केस में टीटा हमारे पास 30 डिग्री है और रेडियस तो दिया है बच्चों 7 सेंटीमीटर। ये पहले केस के लिए हो गया। दूसरे केस के लिए भी आपका टीटा हो गया 210 डिग्री और रेडियस तो वही हो गया 7 सेंटीमीटर। थर्ड केस के लिए भी आपका टीटा हो गया 270 डिग्री और रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर बराबर। तो इस बार मैं सारे सम्स नहीं कर रहा हूँ, बाकी के सम्स आपको ट्राई करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर इज़ टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। टीटा का वैल्यू जो है वो हम 30 रख लेंगे यहाँ पर अपॉन 360 इंटू जो हमारा पाई का वैल्यू है, ठीक है बच्चों, उसको हम ले लेंगे 22/7 इंटू आर का जो वैल्यू है वो 7 इंटू 7। तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये नीचे 0 0 ये 1/12 इंटू 22 इंटू 7 हो जाएगा बराबर। ये दोनों कैंसिल होंगे तो 1/12 बचेगा और ये कुछ मिला के 11 इंटू 7/6 बराबर। तो ये कुछ 77
अपॉन 6 बच रहे, दैट इज़ ये दिस विल कम अलॉन्ग 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, बराबर है। तो एरिया हो गया हमारा 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुछ बच्चे वीक होते हैं तो कई बार वो लोग आंसर ला नहीं पाते, तो इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एरिया इक्वल्स टू 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 7 76/6, तो ये आंसर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ तक भी आ जा रहा है आपका, मतलब डिवीजन का जो मेथड है इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में आपने लिख दिया तो भी चलेगा, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आपको इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर फाइंड करके और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको आंसर क्या मिला है। ऑलराइट गाइस, सो let us go to question number 11. In this question it is given to us that area of the minor sector of the circle is 3.85 centimeter square. तो माइनर सेक्टर का जो एरिया है वो 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके। देन वी हैव द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल इज 36 डिग्री, सेंट्रल एंगल थीटा का वैल्यू 36 डिग्री है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का हमें रेडियस फाइंड करना है बच्चों, वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एरिया इज नथिंग बट थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया का फॉर्मूला बच्चों। तो एरिया के फॉर्मूला में मैं एरिया का वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा 3.85। थीटा हमें फाइंड करना है, ये 36 है, आई एम सो सॉरी, 36 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू जो है यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे 22/7, बराबर, इज़ गिवन टू अस, इंटू आर जो है वो आर स्क्वायर ऐसे ही रख देता हूँ क्योंकि वो मुझे फाइंड करना है आर का वैल्यू। तो अब आप जब देखोगे तो कुछ ऐसा बच गया है, ये 3.85 इज इक्वल टू, ये 36 1 36 10 हो जाएगा, तो ये 1/10 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमें आर के वैल्यू को फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, 3.85 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन 22, बराबर, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर के साथ जो डिवाइड में था वो यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में आ गया और ये 22 नीचे की तरफ आ गया, ठीक है बच्चों। तो आगे हम क्या कर सकते हैं, ये 10 से मल्टीप्लाई करके उसको हम 38.5 लिख सकते हैं। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3.85 का हो गया 38.5 इंटू 7 अपॉन 22 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब मैं क्या करता है, इसको 385 बना देता है इंटू 7 और इसको 210 बना देता। तो एक पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो एक जीरो इसको दे दिया बच्चों, इसको बड़ा बनाया तो इसको भी बड़ा बना दिया ना, इसको एक जीरो से शिफ्ट किया एक पॉइंट से तो इसको एक जीरो दे दूंगा एक्स्ट्रा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ओके। अब जितने भी हमारे वीक बच्चे हैं ना, वो जो जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता वो यहाँ पर देख ले कि हम ये आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करते हैं, हम लोग 385 के फैक्टर्स को पहले फाइंड करते हैं। ये बड़ा नंबर ये है, तो अगर मैं 5 से कर रहा हूँ तो ये हमारा 5 टाइम्स, बराबर, नहीं 7 टाइम्स 35, ठीक है, और ये 7 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 77, ठीक है, और बाद में ये 7 गोज़ 11 टाइम 11, बराबर। तो ऐसे कुछ इसके फैक्टर्स आ जाएंगे बच्चों, किसके, 385 के। वैसे ही हमारा जो बड़ा नंबर है 220, इसको 5 से किया तो 5 गोज़ 4 टाइम एंड 20 हो गया और ये 2 बचा इधर, तो ये 4 टाइम, देन 4 गोज़ 11 टाइम 11 टाइम, समझ में आया। तो हमने 385 का फैक्टर्स निकाला और 220 का फैक्टर्स निकाला। तो यहाँ पर 385 का इनविरेटर है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू और बाकी का ये 7, और 220 को लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 4 इंटू 11 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो थोड़ा इससे हमारा सम जो है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, ये 11 और 11 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 7 7 49 और नीचे बचा 4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर क्या हो जाएगा, इसका रूट 49 का रूट 7 है और 4 का रूट 2 है, तो आर इक्वल्स टू 7/2, ठीक है बच्चों। और 7/2 कैन बी रिटन एज 3.5, तो आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर, ओके। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 11। सो नाउ विल गो टू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है बच्चों। ये एक रेक्टेंगल है PQRS, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, थोड़ा मैं इसको डिफरेंट कलर्स मार दूँ,
तो ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट है इसे हम एरिया एक्स बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये जो कलर में है थोड़ा, इसे हम एरिया जेड बोल रहे हैं, और ये जो ग्रीन कलर पार्ट है ये हमारा एरिया वाई है। हमें ये एरिया एक्स, वाई और जेड इनके वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व करो बच्चों, ये देखो, ये एक सेक्टर हो गया, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, और ये पॉइंट अगर मैं एम ले लूँ यहाँ पर, तो ये एक सेक्टर का पार्ट हो गया, ठीक है बच्चों। इन दैट सिमिलर वे ये वाला पार्ट देख लो, ये पार्ट भी एक सेक्टर हो गया, ये आपका आर है, ये आपका ये वाला पार्ट क्या था एम, ये वाला एन ले लेते हैं, तो ये एम है और ये एन है, तो ये भी एक सेक्टर हो गया। ये टीटा इधर 90 है, ये टीटा भी यहाँ 90 है, ये वाला, ठीक है। ऑल राइट, सो ये दो ऐसे सेक्टर दिख रहे हैं बच्चों। ये वाला अगर आपका 14 है गिवन है, देखो ये वाला 14 है, तो ये वाला भी क्या होगा 14 होगा ना, रेडियस सेम होता है, एक सेक्टर में रेडियस सेम होता है। तो क्यू एम 14 है, तो एम आर कितना हो जाएगा, ये पूरा क्यू आर कितना है 20, पूरा जो क्यू आर है बच्चों यहाँ पर देखो, पूरा जो क्यू आर है वो है 21 सेंटीमीटर, वो गिवन है, बराबर है। तो क्यू आर किससे बना है, क्यू एम प्लस एम आर इज इक्वल टू 21, क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम कितना है बच्चों, क्यू एम आपका 14 है, तो 14 प्लस एम आर इज इक्वल टू 21, तो एम आर कितना हो जाएगा, एम आर आपका हो जाएगा 7, एम आर कितना हो जाएगा, ये 7, तो ये भी क्या हो जाएगा 7, क्योंकि एक सेक्टर में जो रेडियस होता है ना बच्चों वो सेम होता है। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया। अच्छा, ये रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, ये जितने एंगल्स है ना, यहाँ पर एंगल्स, यहाँ पर एंगल्स, यहाँ पर एंगल्स, क्योंकि एक रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ बराबर एक्स, एरिया ऑफ एक्स ये वाला पार्ट इज नथिंग बट टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 90 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू जो है, पाई के वैल्यू को हम 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर कितना बच्चों इसका, ये केस में 14 इंटू 14, तो ये 7 1 ये 7 2 हो जाएगा, 91 94 होता है बच्चों, 2 1 ये 2 2 ये 1 और ये 11 तो ये हमने सब चीज़ों को कैंसिल कर दिया। और जब हमने कैंसिल किया और फाइनल आंसर इसका देखने जाएंगे तो 11 इंटू 14 हो जाएगा, 11 इंटू 14 का मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया वाई पे जाते हैं, बराबर, ये वाला पार्ट वाई हमारा, ये वाला पार्ट एक्स था। अब ये एरिया वाई के लिए अगेन क्या हो जाएगा बेटा, टीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 90 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू आर क्या बच्चों 7, तो 7 इंटू 7, तो ये 1 ये 4 91 94 7 1 7 कैंसिल हो गया, ये 11 ये 2 ठीक है बच्चों। तो 77/2 क्या हो जाएगा बच्चों, ये 77/2 दैट इज़ 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, एरिया Z में बराबर ये जो रेडियस है, ये रेडियस 7 है और ये 21 है, ये अलग अलग रेडियस है, तो ये हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से x वाला पार्ट y वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो z वाला पार्ट मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, थर्ड स्टेप में एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो पी क्यू इंटू क्यू आर, ये पी क्यू इंटू क्यू आर दैट इज़ 14 इंटू 21, और 14 इंटू 21 करोगे तो आएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। अभी फोर्थ वाले पार्ट में, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स पार्ट वाई प्लस और जेड पार्ट, ये तीनों पार्ट को ऐड करके ये आपका 294 है। एक्स वाला पार्ट आपने फाइंड किया 154, वाई वाला पार्ट आपने फाइंड किया 38.5 और जेड वाला पार्ट आपने फाइंड करना है। तो अब आप ये दोनों को ऐड करके 294 से ऐड माइनस कर दो तो क्या मिलेगा जेड। तो जेड जो है क्या करना बच्चों, दोनों को ऐड करना है और 294 से माइनस करना है, तब जाके जेड मिलेगा। तो जेड हो जाएगा 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जेड का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है और वाई का वैल्यू है। समझ में आया? तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर देखोगे तो हमने एरिया एक्स को निकाल लिया, यहाँ पर हमने एरिया वाई को निकाल लिया और ये वाला पार्ट में हमने एरिया जेड को निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट जो है पूरा समझ में आया होगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, हमें ये शेडेड रीजन फाइंड करना है। ये पूरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हमें ये जो शेडेड पार्ट है ना, शेडेड पार्ट, इसका एरिया कितना है वो फाइंड करना है। बच्चों ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये डिग्री 60, ये डिग्री भी 60 और ये डिग्री भी 60। तो हम ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि हम ये पूरे ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका साइड दिया है, ये 14 है पूरा, ईच साइड विल बी 14 बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस एंटायर ट्रायंगल। ये पूरे ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ये सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। तो एक सेक्टर, दो सेक्टर, तीन सेक्टर, तीनों सेक्टर के एरिया सेम होंगे, तो ये तीनों सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। और ट्रायंगल में से ये तीनों सेक्टर को जब मैं माइनस कर दूंगा, ट्रायंगल में से ये तीनों सेक्टर को जब मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो सम की तरफ हमें कैसे बढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। अब चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहला, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। बच्चों ये ऐसा वैसा ट्रायंगल नहीं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है ना, वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, बराबर। ये आपको मैं बता दूं, तो ये √3/4 इंटू साइड जो है वो 14 इंटू 14 दैट इज 14 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये सम के अंदर हमारा जो आंसर है ये √3/4 बराबर इंटू 14 इंटू 14, तो ये 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 7 जा, तो ये कुछ 49 इंटू √3 आ रहा है बच्चों। √3 का वैल्यू गिवन है, तो ये 49 इंटू 1.732, ये है √3 का वैल्यू। 49 का 49 है और ये √3 का वैल्यू है 1.732। अब ये जब मल्टीप्लाई आप दोनों कर दोगे तो ये आएगा 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज़ एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN जो है वो हो जाएगा कुछ 84.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला वाला पार्ट हमने फाइंड कर लिया, जो एरिया ऑफ पूरा ट्रायंगल था। तो नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। बराबर बच्चों। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर, एक सेक्टर नहीं, 1 2 3 तीनों का सेक्टर का वैल्यू सेम होगा, तो 3 इंटू कर देते ना, 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr²। तो 3 इंटू थीटा हमारा 60 है अपॉन 360, पाई का वैल्यू हमारा 22/7 है, और आर का जो वैल्यू है ये हमारा रेडियस का वैल्यू, बराबर, वो गिवन है रेडियस 7, तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये 7 7 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये 0 0 1 1 जा और ये 6 जा आ जाएगा, ये 3 1 जा 3, 2 जा आ जाएगा, 2 1 जा 2, 11 जा आ जाएगा। तो बच क्या रहा है 11 इंटू 7, 11 इंटू 7, बराबर बच्चों, 11 इंटू 7 बचा है। और अगर 11 इंटू 7 बचा ये, तो हमारा जो आंसर है वो कुछ आ जाएगा 77 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थर्ड पार्ट, ऑलराइट, थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब ये शेडेड रीजन जो है ना, इसका एरिया क्या होगा, ये पूरा ट्रायंगल में से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तीनों सेक्टर का एरिया का माइनस, दैट इज़ 84.87 माइनस 77, बराबर। तो इसका आंसर आपका माइनस करके आप निकाल सकते हो, और निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर हमें बता सकते हो। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा ये सम, बड़ा सिंपल सम है। हमने सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया, बराबर, वो फाइंड कर लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल के फॉर्मूला की मदद से। फिर हमने एरिया ऑफ सेक्टर, तो एक सेक्टर नहीं, जो 3 सेक्टर था ना, तो इसके लिए तीनों का साथ में निकाल लिया, उसका वैल्यू 77 आया। अब हमको शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए पूरे ट्रायंगल में से हम तीनों सेक्टर का एरिया निकाल देंगे तो हमको शेडेड रीजन मिल जाएगा, वो हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो दिस विल एंड योर एक्सरसाइज 7.3।